हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तो आज पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे, हम वैक्सीनेट क्यों करते हैं, वैक्सीनेट करने का हमारा कारण क्या होता है। तो वैक्सीनेट करने का कारण यही होता है कि हमारे जो चिक्स होते हैं या फिर डकलिंग्स होते हैं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हम बढ़ा सकें, ताकि कोई भी अगर डिजीज़ आए, कोई भी बीमारी अगर उनमें आए तो उनमें वो क्षमता हो लड़ने का, ताकि वो बीमार ना हो पाए। वैक्सीन देने से ये भी फ़ायदा होता है कि हमारा जो पूरा फ्लॉक है उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं आता है। और वैक्सीन हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिजीज़ है, मार्केस डिजीज़ हो गया, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन आता है हमारा। हर डिजीज़ के लिए एक अलग अलग पर्टिकुलर, और उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए भी हम वैक्सीन देते हैं ताकि वो डिजीज़ जो है वो फ्लॉक पे ना आए। अगर वो डिजीज़ फ्लॉक पे एक किसी चिक्स या डकलिंग्स पे आ गया तो फिर पूरे फ्लॉक पे फैल जाएगा। सो इट्स नेसेसरी टू वैक्सीन। वैक्सीन्स के जनरली 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म होता है मॉडिफाइड और एटेन्यूएटेड, जो कि ज़िंदा होता है, ये नेचुरली या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। और दूसरा हमारा होता है इनएक्टिव, जो कि मरा हुआ होता है, किल्ड होते हैं। ये वैक्सीन पूरा वायरसेस और बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मरे हुए होते हैं। इनको इंजेक्टेबल बनाया जाता है ताकि चिक्स और डकलिंग्स में दिया जा सके, और इंजेक्ट करने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं। और तीसरा फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेंट। ये होते हैं एक्चुअली जिंदे वायरसेस होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं, और ये एक तरह से एजेंट की तरह काम करते हैं चिक्स और डकलिंग्स के बॉडी में जाने के बाद। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन प्रोसीड्योर का, कि वैक्सीन कैसे देते हैं, कैसे वैक्सीन्स को वेटरनरी से लाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप मान लीजिए वैक्सीन लेने जाते हो वेटरनरी से, तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो वैक्सीन है वो किसी ठंडे चीज़ में, ठंडे पैकेट में पैक हो, क्योंकि वैक्सीन्स जो है वो एक्टिव या फिर ज़िंदा होते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो ये टेम्परेचर उनको चाहिए होता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो वैक्सीन है वो फ्रीज भी ना करे या फिर किसी कारण से हीट भी ना हो, और उसमें डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ना चाहिए या फिर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ना चाहिए वैक्सीन में। ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, वैक्सीन आप बॉयलर को दे रहे हो या फिर देसी चिकन्स को दे रहे हो या फिर डकलिंग्स को दे रहे हो, सारा वैक्सीन्स जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। सिर्फ आपको ध्यान देना होता है कि कौन से फॉर्म का है हमारा वैक्सीन और उसे कैसे देना है, क्योंकि वैक्सीन्स देने का अलग अलग तरीका होता है। आप इंजेक्ट करके दे सकते हो, या फिर एज अ आई ड्रॉप दे सकते हो, या फिर वाटर में मिला के दे सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डक्स को जो वैक्सीन्स देते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला है, पहला दिन से लेकर तीसरा दिन तक किसी भी समय आप मार्केस वैक्सीन दे सकते हैं आप। दूसरा है 7th डे में आपको लोसाटा इंडोवैक्स आई ड्रॉप आपको देना होगा। तीसरा है 60th डे, मतलब कि आपका डकलिंग्स जो है वो 2 महीने के हो जाएंगे तो फिर आपको देना होगा डक कॉलेरिया। और चौथा है 115वां दिन, मतलब कि हमारे जो डक्स हैं वो लगभग 4 मंथ्स के जब हो जाते हैं तो हम उन्हें देते हैं डक प्लैग। तो दोस्तों, ये चारों जो वैक्सीन है वो डक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं देसी चिकन्स पे। तो दोस्तों, देसी चिकन्स पे सबसे पहला आता है हमारा मार्केस वैक्सीन डे 1 के लिए। दोस्तों, देसी चिकन्स का थोड़ा लंबा लिस्ट है, तो ये मैं आपको एक एक्सेल में आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला फर्स्ट डे में हम लोग मार्केस वैक्सीन देते हैं, और सेकंड डे में आप देख सकते हो NCD B1 देते हैं। डे 15 में गुम्बोरो IBD देते हैं। डे 13 में फॉल पॉक्स देते हैं। डे 45 में NCD B9 लोसाटा देते हैं, और डे 112 में फॉल पॉक्स बूस्टर देते हैं 100, और डे 120 में कोरिजा देते हैं। डे 145 में वॉरिजा, और डे 45 में वॉरिजा बूस्टर देते हैं। डे 210 में लोसाटा बूस्टर देते हैं।
तो दोस्तों ये सारी लिस्ट थे देसी चिकन्स के लिए जो वैक्सीन्स हम इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप 100 से ज़्यादा क्वांटिटी में देसी चिकन्स हो गए या फिर डकलिंग्स हो गए, आप अगर उनका फार्मिंग कर रहे हो तो फिर इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट कि आप उनको वैक्सीनेट करो, क्योंकि आप अगर वैक्सीनेट नहीं करते हो या फिर कोई अगर डिजीज़ आ जाता है तो इट विल बी टू मच प्रॉब्लम। एक अगर किसी डकलिंग या फिर चिक्स में अगर डिजीज़ आ गया तो पूरे फ्लॉक में फैल जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, कैमरा कैमरा कैमरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी वैक्सीन के बारे। सो फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं फार्मिंग से रिलेटेड तो वीडियोस डाल ही रहा हूँ, बट मैं मोटिवेशनल पे भी स्टार्ट किया हूँ। मैंने 2 वीडियोस उसके डाले हुए हैं। सो मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी अभी फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों वीकली हम 2 वीडियोस डालने वाले हैं, जिसमें पहला जो वीडियो होगा हमारा वो फार्म से रिलेटेड होगा और जो दूसरा होगा वो मोटिवेशन पे बेस्ड होगा। तो दोस्तों ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस फार्मिंग से रिलेटेड या फिर मोटिवेशन से रिलेटेड मैं आपके लिए ला सकूं। देखिए ये भी बोल रहा है कि सपोर्ट करते रहें। तो फ्रेंड्स, आप इसे तो जानते हो ये कौन है, बहुत ही वफादार है। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप देख सकते हो ये वैक्सीनेटेड नहीं है बट ही इज़ ओके। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।